गाजा से खबर है, गाजा में भीषण जंग जारी है। हमास और आईडीएफ के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा है। इमारत में इजराइल का हमला हुआ। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं गाजा पट्टी से। फायरिंग में हमास के लड़ाकों की मौत हुई है। आईडीएफ के जवान आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे जो कि इमारत के दाखिल होते हुए दिखते हैं। इसी इमारत में हमास के लड़ाके मौजूद थे जिन्हें मार गिराया है आईडीएफ के जवानों ने। और वहीं एक अहम खबर आ रही है, वेस्ट बैंक के बेथलेहम में सैन्य वाहन पर हमला हुआ है। बेथलेहम के दोहा इलाके की घटना है। हमास के लड़ाकों ने यहां पर आईडीएफ को निशाना बनाया। और इस बीच एक बड़ी खबर है, हमास के डिप्टी चीफ याहिया सिनवार की तलाश और तेज कर दी गई है। सिनवार की तलाश में कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। दक्षिणी गाजा में छापेमारी की जा रही है। आईडीएफ के रडार पर है सिनवार और मोहम्मद दाइफ। हमास पर सिनवार और दाइफ की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। ये खबर भी सामने आ रही है इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से। तो देखिए दक्षिण गाजा में जोरदार प्रहार किया जा रहा है और याहिया सिनवार का संहार जल्द से जल्द हो, इसकी पूरी तैयारी नजर आती है। यह खुफिया ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है आपको ये दिखाते हैं और कौन कौन है निशाने पर यह बताते हैं। याहिया सिनवार, इसके बारे में खबर यह है कि यह दक्षिण गाजा में कहीं छिपा हुआ हो सकता है। खान यूनिस इलाका जो है वो हमलों का सेंटर इस वक्त माना जा रहा है। खुफिया एजेंसियां ऑपरेशन में जुटी हैं। सिनवार के ठिकाने की तलाश की जा रही है और याहिया सिनवार गाजा में हमास का चीफ है, इसलिए वो निशाने पर है। ऑपरेशन कहां कहां चलाया जा रहा है ये देखिए, खान यूनिस का इलाका जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, इसके अलावा राफा में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजराइल का दावा, सिनवार की हमास पर पकड़ कमजोर हुई है। हमास सेंटर्स को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। ऑपरेशन उत्तर से ज्यादा दक्षिण में प्रभावी नजर आ रहा है, ये आईडीएफ कह रही है। और कैसे इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है यह बताया गया। इजरायली मीडिया का दावा, सिनवार के खात्मे से बंधक रिहाई संभव। सुरक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी। 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है ये याहिया सिनवार, जो कि गाजा में हमास को लीड करता है और वो निशाने पर है। साउथ गाजा में कहीं छिपा हुआ हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। और इस बार नेतन्याहू ने हमास की टॉप लीडरशिप के खात्मे का जिम्मा मोसाद को नहीं बल्कि इजराइल की ही सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट को दिया है। आखिर कैसे दुनिया के अलग अलग कोने में छिपे हमास के सीनियर लीडर और टॉप कमांडर का दी एंड होगा, और क्यों बेंजामिन ने इंटरनेशनल ऑपरेशन की कमान शिन बेट को दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। भले ही दुनिया की नजरों में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन गाजा में जारी हो, मगर सच तो यह है कि पर्दे के पीछे नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ प्लान बी को भी एक्टिव कर दिया है। जानते हैं गाजा के अलावा अरब वर्ल्ड के बाकी देशों में गदर मचाने के लिए, हमास के टॉप कमांडरों को मौत के घाट उतारने के लिए नेतन्याहू ने अपने शातिर एजेंटों की ब्रिगेड को अरब के तमाम देशों में भेज दिया है। वैसे तो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से हर कोई वाकिफ है। मोसाद मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को कितनी आसानी से अंजाम देती है यह भी हर कोई जानता है। मगर मोसाद की तरह इजराइल में एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका नाम है शिन बेट। और यकीन मानिए, मोसाद की तरह शिन बेट के भी शातिर एजेंट मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल इजरायली सिक्योरिटी एजेंट शिन बेट के चीफ का एक ऑडियो मैसेज सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि זה המלחם שלנו בכל מקום, בעזה, באיו"ש,
לבנון, בטורקיה, בקטאר, בכל מקום, לקח כמה שנים. आपको बता दें कि शिन बेट के सीक्रेट एजेंटों ने हमास की सीनियर लीडरशिप की हिट लिस्ट भी तैयार कर ली। हमास के टॉप कमांडर और बड़े नेता कहां छिपे हैं, कहां उनका ठिकाना है, इसकी पड़ताल भी करीब करीब पूरी कर ली गई। इंतजार है तो सिर्फ सही वक्त का। जैसे ही मौका मिला, शिन बेट के खुफिया एजेंट पलक झपकते ही दुश्मन को मौत के घाट उतार देंगे। जिस तरह नेतन्याहू ने शिन बेट को ऑपरेशन ऑल आउट की जिम्मेदारी दी है, उससे यह साफ हो चुका है कि दक्षिण गाजा में मौजूद हमास के टॉप कमांडर तो मारे जाएंगे ही, बल्कि गाजा के साथ साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपे बैठे हमास के नेताओं को मौत के घाट उतरना तय। हमास के टॉप कमांडरों का अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।